गरीब औरत और भगवान। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास न ढंग का घर था, न खेत, न कोई सहारा। उसका पति कई साल पहले बीमार होकर चल बसा था। दो छोटे बच्चों के साथ वह मिट्टी की झोपड़ी में रहती और दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को आधा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन गंगा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। गंगा भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह पास के पुराने मंदिर में जाकर दिया जलाती और बस इतना कहती, हे भगवान, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उसकी प्रार्थना में कभी लालच नहीं होता, सिर्फ सच्ची पीड़ा और भरोसा होता। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। काम मिलना बंद हो गया। कई दिन तक गंगा के घर चूल्हा नहीं जला। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उस रात उसने मंदिर जाकर रोते हुए कहा, भगवान, अगर मेरी परीक्षा पूरी हो गई हो तो कुछ रास्ता दिखा दो। यह कहकर वह चुपचाप मंदिर के बाहर बैठ गई। उसी समय एक साधु वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक छोटी थैली थी। उसने गंगा से पानी मांगा। गंगा के पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने घर से आखिरी बचा हुआ पानी लाकर साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत दयालु हो। फिर उसने अपनी थैली से एक छोटा सा सिक्का निकालकर गंगा को दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे काम आएगा। गंगा ने सिक्का रख लिया, लेकिन उसे किसी जादू पर विश्वास नहीं था। अगले दिन जब वह सिक्का लेकर बाजार गई, तो एक सुनार ने उसे देखकर कहा, यह तो बहुत कीमती है, यह साधारण सिक्का नहीं है। उस सिक्के से गंगा को इतना धन मिला कि वह कुछ महीनों तक आराम से रह सके। लेकिन गंगा ने उस धन से सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। उसने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, जरूरतमंदों की मदद की और रोज मंदिर में दिया जलाया। कुछ समय बाद उसका जीवन सादा लेकिन सुखी हो गया। तभी गंगा को समझ आया कि भगवान खुद आकर नहीं देते, बल्कि इंसान की दया, विश्वास और कर्म के रूप में मदद भेजते हैं। उसकी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन उसका विश्वास और विनम्रता हमेशा उसके साथ रहे।